हेलो, हाँ जी। आज का मैं नया व्लॉग शुरू कर रही हूँ। सबको सत श्री अकाल, नमस्ते। और आज है भाई दूज। और आज तरन का पहला भाई दूज है। तो प्रीति उसको टिक्का करेगी। पहले अमन को करेगी, फिर तरन को करेगी। उसकी नई ड्रेस लाए हैं, उसको पहनाएंगे। वो परेशान सा हो रहा है, तो उसको मैं जाके उठाती हूँ। मैं फिर मिलती हूँ आपसे। चलो ठीक है, मैं आपको फिर से मिलती हूँ। तो अभी बहुत परेशान कर रहा है और ब्रेकफास्ट भी बना हुआ है। तो काफ़ी दिन से मक्की की रोटी खा रहे हैं, बोरियत हो गई है। 2 दिन चीला खा लिया। आज मैं बना रही हूँ मशरूम की पैटी। चाय तो हमारी ज़्यादातर तो गुड़ वाली होती है कि पी लें, फिर कभी कभी बोर हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं बीच में। कोशिश होती है हम पिए, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और आंटी ने, जिन्होंने आंटी तुसी मैनू कहा ना वो बेसन दा, वो मैं आराम नाल बनावांगी। आज जरूरी किधरे जाना पै गया मैनू, तो मैं ना आराम नाल बना दांगी। घर का भी काम हैगा ते अज नहीं बना पा रही मैं। अगर रात नू हो सकिया तो बना दांगी। ते तुसी भी राती बनाना, ते राती पी के डिग्गे होके सो जाना। गला वाला सब ठीक हो जाएगा। देखो जी, ये है कुंदरू। लोग जानते हैं लेकिन पंजाबी लोग नहीं खाते। और इसके बहुत बेनिफिट हैं। ये शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बहुत सी चीज़ों के लिए इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। ऐसे इसके बहुत बेनिफिट हैं। अब घर में कोई नहीं भी खाता ना, उसको चुपचाप से हम खीरे के रूप में सैंडविच में डालकर, ऑमलेट में डालकर खिला देते हैं। ये देखो, अब मैं क्रश करने लगी, ऑमलेट में डालेंगे। आप भी डालिए और खिलाइए। और अगर हफ्ते में आप 2 या 3 बार खाते हो, आपको अगर कोई डायबिटीज है या और कोई तकलीफ है, आप अगर हेल्दी हो तो हफ्ते में 1 बार खाओ, पर खाओ जरूर। ये बहुत हेल्दी आइटम है। मैं हर किसी से कहना चाहूंगी, क्योंकि पंजाबी लोग खाना नहीं चाहते हैं। तो जी, अभी मैंने आपको दिखाया था कुंदरू। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, सारा कुछ डाल के, वेजिस ज्यादा और अंडा कम। और मैंने ये चीला कह दो, ऑमलेट कह दो, या वो क्या कहते हैं जो, वो बनाएंगे। आप भी ट्राई करिए। नमक, काली मिर्च डाल के देखिए, खा के देखिए। किसी टाइम भूख लगी हो, एक्स्ट्रा वेजिस डाल के शाम को आप स्नैक्स में भी खा सकते हैं। इतना बढ़िया बना है। मैं खाती नहीं हूँ लेकिन बना सब कुछ लेती हूँ। अब हमारा टिक्का हो चुका है।
छोटे का और अमन का, क्योंकि प्रीति नहीं करना था तो दोनों को उसने टिक्का लगा दिया। और उसका कंप्यूटर में कोई काम था, वो अपना खोल के बैठ गया। और लंच की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि जल्दी जल्दी लंच निपटाना है। हमारी आंटी अंजू आंटी अंजना, वो हमारी फ्रेंड भी है और मेरे हस्बैंड की सिस्टर है, और उन्होंने आना है क्योंकि उनकी बेटी टिक्का करने आई हुई है। तो मैंने कहा आप मिल के जाना, और जब लंबे समय के लिए रहने आएगी, 20 दिन के लिए आंटी कह रही है 20 दिन के लिए रहने आएगी, तो हम उसको लंच पे या डिनर पे जैसे होगा तब बुलाएंगे। लेकिन अभी मैंने उसे कहा है, मैंने कहा तू टिक्का करके कमला नगर जाएगी तो मुझे मिलने ज़रूर आना। वो मिलने आएगी और तब तक हम लंच निपटा देते हैं। तो लंच वो, क्योंकि वो मामा जी के घर से करके आएगी, तो भैया के घर से अपने, तो तब तक हम लंच वगैरह करते हैं। फिर वो आ जाएंगे, उनको आपको मिलाते हैं, अंजना आंटी, तो फिर हम उनसे मिलते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने। हाँ, मैं किचन में जा रही हूँ क्योंकि लंच की तैयारी करनी है मेरे को। देखो जी, आज है भाई दूज। ये हमारी सरोज का देखो कितनी सुंदर बन के आई है। और क्योंकि ये आज ना 12:15 हो गए ना, घड़ी 12:15 जब ऐसे बोलते हैं तो उधर करते हैं। हमारे कैमरामैन को पूरा तरीका नहीं। और ये लेट इसीलिए आई है, भाई आए हुए थे इसके, तो भाई दूज करके फिर आई। सूट देखो, मेरे को इसके सूट बड़े पसंद आते हैं। देखो कितने प्यारे सूट हैं, मैच वाइट के साथ रेड और ब्लू। वाह, बस झुमके नहीं पहन के आई, हमेशा पहन के आती है, आज नहीं पहने। चलो चले हम इसके साथ काम करवाते हैं। इसको मैं अकेले नहीं काम करने देती। अपना भी स्वार्थ होता है कि रंग ना लग जाए, और इसका भी फायदा हो जाता है कि काम में मदद हो जाती है ना। अपना भी फायदा हो जाता है, मेरा भी फायदा हो जाता है, तेरा भी फायदा हो जाता है। आज ये लड़ाई ले जाइयो। कढ़ाई नहीं देते, लड़ाई कह रही हो? कढ़ाई 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 नहीं, कढ़ाई बोला। कढ़ाई मेरी समझ में आई थी लड़ाई। वो तू जोश में है ना इस टाइम, इसलिए तेरी समझ नहीं, मेरी सांस फूल रही है। हाँ, सांस नहीं फूलने देनी। और सांस फूलने की मैं दवाई बता दूंगी। देख अंकल को बनवा रही हूँ आंवला होएगा ना। सारी जगह आंवला नहीं यूज होता। और अंकल बना रहे हैं गैस पे, अभी मैंने बताई है। काढ़ा होएगा, नहीं काढ़ा होएगा। ठीक होना है नहीं? नहीं, मेरे को नहीं पीना काढ़ा। मतलब बीमार हो जाओ, काढ़ा नहीं पीना। गोली दे दो कोई? हाँ, गोली दे दो। काढ़ा मिलेगा यहाँ पे, गोलियों का देख काम लो नहीं है। दीदी। अच्छा ये ले, देखो जी हमारी सरोज मेरे को काढ़ा नहीं पीना। कुर्सी पे बैठ के कपड़े देखी है। ठीक है, आ जाओ। आ रहे हैं, चलो। भाभी गर्म पानी है? सरोज बाय बाय करते हैं भाभी को, दीदी को। बाय बाय बाबू। भाभी को भी कर। बाय 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 भाभी। बाय बाय दद्दू। क्या बोली दद्दू? वाह, दद्दू कहते हैं भाई को, है ना? नहीं, भाई को कहते वीर जी। वीर जी तो पंजाबी में कहते हैं, अपने गांव में वीर जी। अपने गाँव में तो भाई बोलते हैं। हाँ, भाई बोलते हैं। हाँ जी, हम जिनका वेट कर रहे थे, अपने गेस्ट, हम मैंने आपको बताया था, वो उन्होंने आना था, हम वेट कर ही जा रहे थे। तो अब वो आ नहीं रहे क्योंकि उनको कोई अर्जेंट काम आ गया, तो वो जा रहे हैं कहीं बाहर। तो अब मैं सोच रही हूँ क्या दिखाऊं, क्या करूं। चलो अब मैं देखती हूँ वैसे कि एंड करूं या क्या। तो हम उनकी वेट कर रहे थे कि चाय वगैरह उन्हीं के साथ पियेंगे, लेकिन वो आए नहीं। और एक आंटी के लिए बेसन का सीरा बनाना था, जो उन्होंने कहा था बेसन की लट्टी। वो लट्टी कहती होंगी लेकिन मैं सीरा कहती हूँ, जो कफ वगैरह के लिए, ठंड लगी हो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि अब मैं उनकी वेट में थे कि चलो आएंगे बैठेंगे, तो इतना टाइम नहीं मिल पाएगा किसी को अटेंड करने में, और उनके साथ भी व्लॉग बनाएंगे, उनको भी आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब चलते हैं उनके लिए, वो बेसन का सीरा बनाती हो जो ठंड में काम आता है। तो चलिए आपके साथ मैं किचन में चलती हूँ और सीरा बनाते हैं बेसन का। इसके लिए चाहिए बेसन, घी,
और ये कुछ क्रश किए हुए, दरड़ किए हुए, पंजाबी में जैसे कहते हैं दरड़ किए हुए दरदरे से बादाम, और डालने के लिए दूध। अब मैं डाल रही हूँ घी। ऑफ कर देना, वो काट देंगे अपने आप। काटते नहीं है ना ये लोग, मैंने देखा है। हाँ ना काटें, अपने आप कट देंगे। ये हमने डाल दिया घी, और इसमें बेसन अगर एक बंदे के लिए बनाना है तो 1 चम्मच के बराबर ही पड़ेगा। तो मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और बेसन डाल रही हूँ। अगर आप बेसन ऐसे भर भर के डाल देते हो ना तो कड़ा बन जाएगा, वो सीरा नहीं पड़ेगा फिर। अब इसको हमने लिक्विड फॉर्म में लेना है, और घी इतना होना चाहिए कि ऐसे पानी की तरह, ऐसे लिक्विड एकदम पानी जैसा हो। और इसको भूनिए, अच्छी तरह हमने भूनना है। अब इसको अच्छी तरह भूनना है। आपने अकेले के लिए बनाना है तो बस ये वाला 1 चम्मच बेसन डालना है, और पानी की तरह घी होना चाहिए। क्या? और किसी के घर वो वाला चम्मच ना हो तो थोड़ा सा, मतलब जो चम्मच आप खाने में यूज करते हो ना, खाना खाते हो, चावल खाते हो, उस वो चम्मच अच्छी तरह भर लो, इस तरह उठते उठते भर लो चंगी तरह, बस इन्ना की बड़ा है। हूँ देखो रंग चेंज होना शुरू हो गया, ते खुशबू आनी शुरू हो गई है, ते समझो बेसन भुनना शुरू हो गया है। ए देखो चंगी तरह बेसन का रंग बदल गया। भांडे वाले बेसन नाल दा रंग मैच करना, तो थानू लगेगा हाँ बेसन का रंग बदल रहा है, बेसन का कलर चेंज हो रहा है। और अब हमने ये जो दरड़ से करे हुए हैं ना बादाम, साथ में ये भी डाल देंगे, ये भी थोड़े से भून जाए। देखो ये भी गैस सिम से एकदम घी तप जाए तो गैस को स्लो ही रखिए, पता लगे बेसन पाया तो सड़ गया। बीच में चाहे ऑफ कर दो, नहीं संभल रहा तो। अब मैं 1 से ज्यादा बंदे हम लेंगे तो इसलिए मैं ये वाला 1 कप भर के दूध डालूंगी। आपने 1 चम्मच बेसन डाला है तो आप पौना कप ही दूध डालिए। ये मेरे पास बड़ा कप है, आपने जितना खाना है उतना ही बेसन दूध डालिए। और कम मन कर रहा होता है कई बारी, और दूध भी कम डालिए और बेसन भी फिर कम कर दीजिए। और जिनको शुगर है, दूध है, घी है, बादाम है, ये ऑलरेडी एक मिठास में होते हैं। और शुगर है तो हल्का मीठा डालो, जिनको शुगर नहीं है वो तो जितना खा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। और जिनको शुगर है, मैं ये देसी खांड यूज करती हूँ, मैं प्योर वाइट चीनी नहीं यूज करती, उसमें मतलब वो ठीक नहीं होती हेल्थ के लिए, तो मैं ये देसी खांड यूज करती हूँ। तो हम सब चीनी खा लेते हैं, इसलिए मैं खुला मीठा डाल रही हूँ, ताकि आप हल्के से हल्का मीठा डालो। आपको अगर शुगर है, आंटी को शुगर है मुझे पता है, तो आंटी ने चाहिए हल्का या मीठा पाना।
और एनू हुण असी बॉयल कर लेंगे। चंगी तरह एनू उबाले दवा लेंगे। चलो वो रेसिपी मैं आपको बाद में बताती हूँ, आप ये वाली पहले रेसिपी देख लीजिए कैसे बन गई है। वो चाय वाली मैं फिर बताती हूँ आपको, क्योंकि वो मैं सारी इंग्रेडिएंट सामने रख के फिर बताऊंगी। अब इस टाइम मेरे पास पूरे इंग्रेडिएंट नहीं है। तो ये देखिए ये बॉयल हो गया, ये लिक्विड टाइप है, इसको सीरा बोलते हैं, बेसन का सीरा। ये देखिए और अच्छी तरह बॉयल हो गया। और ये बन के तैयार हो गया। आप रात में पीजिए इसको, बेसन का सीरा, और फिर मिलते हैं आपको। बनाया था वो बेसन वाला सीरा, वो मैंने पी लिया। सारे फैमिली ने कोई नॉनवेज खाया कुछ है, और मैं खाती नहीं हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या खाऊं, कि ब्रेड का कुछ बना के खा लूँ या क्या। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। शायद कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, मुझे नहीं पता। ये है मामा, इसको मामा कहते हैं। ये नूडल्स पैकेट आता है थाईलैंड का, और वैसे तो अब भी यहाँ मिलने लग गए हैं, लेकिन वो उतने टेस्टी नहीं होते जो वहाँ होते हैं। पहले अंकल खुद जाते थे तो वो लेके आते थे, अब यहाँ वाले इतने स्वाद नहीं है। तो ये प्रीति गई थी तो लेके आई थी। तो ये नूडल्स राइस के बने होते हैं, मैदे के नहीं होते। ये राइस के बने होते हैं, मैदे के नहीं होते। आज मेरा यही डिनर है, और मैं खा के अपने व्लॉग का यही एंड करती हूँ। ओके बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। और अरे मेरे को एक और वर्ड आ गया, शब्बा खैर, गुड नाइट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और फिर मुझे बताइए कि मैं कैसा कर रही हूँ। और कुछ आपको नया नया सीखना है, या मुझे जो भी आता है मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। अगर कुछ आपको सीखना है तो मुझे बताइए, क्योंकि ये सब तो मैं कर लेती हूँ। ओके बाय, गुड नाइट।